हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, जिसमें हमने थ्योरी पढ़ ली है उसकी और एक्सरसाइज को कवर कर लिया है। तो आज के लेक्चर में हम कॉन्टिन्यूटी पर डिस्कस करेंगे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन पर डिस्कस करेंगे। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, तो मैंने ऑलरेडी पहले से डेफिनेशन को लिख लिया है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन क्या होती है कि कॉन्टिन्यूअस अगर आप सीधे सीधे समझे तो होता क्या है, कोई ग्राफ है जो ऐसे चल रहा है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है, तो वो ऐसी फंक्शंस के ग्राफ्स क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ठीक है, कहीं पे नहीं ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ, अभी हम जो कॉन्टिन्यूटी पढ़ रहे हैं वो रियल वैल्यूड फंक्शन में पढ़ रहे हैं। ठीक है, रियल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर मुझे डेफिनेशन लिखनी है किसी फंक्शन की, तो मैं बोलूँगा कि एक रियल वैल्यूड फंक्शन जो कि डिफाइन हो इंटरवल आई पे, ठीक है, वो कॉन्टिन्यूअस होगा अगर एक पॉजिटिव एप्सिलॉन हमारे पास हो और उसके कोरस्पॉन्डिंग एक डेल्टा एग्जिस्ट करे जो कि 0 से बड़ा हो, और इस कंडीशन को क्या करते हो, सेटिस्फाई करते हो। इस कंडीशन को क्या करते हो, सेटिस्फाई करते हो। तो ऐसे फंक्शन क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं। ठीक है, और अल्टरनेटिव डेफिनेशन क्या है, अल्टरनेटिव डेफिनेशन ये है कि कोई फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा इफ एंड ओनली इफ अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो और इक्वल टू फंक्शन ऑफ लिमिट हो। तो लिमिट के केस में सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए, फंक्शन ऑफ लिमिट से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो फंक्शन ऑफ लिमिट इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको देखो, अभी अगर मैं बात करूं, यानी कि ये कैसे डिफाइन है, एफ सच दैट इंटरवल आई टू आर। ठीक है, यानी कि एक्स इंटरवल का पॉइंट है, तो वो कह रहा है कि ये फंक्शन डिफाइन ऑन इंटरवल आर और रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन इसलिए है क्योंकि इसकी जो कोडोमेन है वो आर यानी कि रियल है। तो ये ऐसा फंक्शन जो कि आई पे डिफाइन हो, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस होगा अगर उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा मतलब हमारे पास एक एप्सिलॉन हो जो कि 0 से बड़ा हो और कोरस्पॉन्डिंग डेल्टा हो जो कि 0 से बड़ा हो, और इस कंडीशन को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो। अब देखिए, ये है, सपोज मुझे x इक्वल टू ए पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। x इक्वल टू ए पे क्या चेक करना है, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो इसके लेफ़्ट साइड में, यहाँ पे इसके लेफ़्ट साइड में यहाँ पे ले लो x माइनस एच और राइट साइड में ले लो x प्लस एच। ठीक है, तो इस पे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x प्लस एच होगी और यहाँ पे f ऑफ a होगा और यहाँ पे f ऑफ x माइनस एच होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू और ये वैल्यू अगर तीनों इक्वल हो जाती है तो ये सारे के सारे पॉइंट कहाँ होते हैं, एक ही पॉइंट पे आ जाते हैं और ये कॉन्टिन्यूअसली क्या रहता है, मतलब ये फंक्शन का ग्राफ x इक्वल टू ए पे ब्रेक नहीं होता। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। क्लियर है, तो अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होती है और फंक्शन ऑफ लिमिट भी इक्वल नहीं होता है, तीनों में से कोई एक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है, राइट नहीं आ रही है, तो ऐसे में यहाँ पर हमें पता नहीं चल पाता कि फिक्स वैल्यू क्या है। तो ऐसे में हमारा ग्राफ क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और यहाँ पे हमें फिक्स वैल्यू पता नहीं चल पाती कि क्या होती है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो उस पॉइंट पर वो फंक्शन क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। ठीक है, तो अगर कोई भी ग्राफ नहीं टूट रहा है तो वो कॉन्टिन्यूअस है, अगर टूट गया है तो वो उस पॉइंट पे वो क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, तो मोस्टली जो क्वेश्चंस में मैं करूँगा वो मैं इसी बेसिस पे करूँगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ लिमिट को चेक करके, कॉन्टिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी। अब डिसकंटिन्यूटी की अगर मैं बात करूँ कि कोई डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा तो वो किस में चला जाता है, डिसकंटिन्यूअस में चला जाता है। ठीक है, अब डिसकंटिन्यूटी के भी टाइप्स होते हैं, डिसकंटिन्यूटी के क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स वन में क्या होता है, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। अब रिमूवल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, यानी कि हम डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है और फंक्शन ऑफ लिमिट इक्वल
होगी तो कॉन्टिन्यूअस होगा, अगर इक्वल नहीं है तो वो किस में जाएगा, रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी में। रिमूव कर सकते हैं, देखो अगर सपोज करो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, राइट हैंड लिमिट 1 है, लेकिन फंक्शन ऑफ लिमिट 2 है, तो ये तो इसके इक्वल नहीं। अगर मैं इस फंक्शन ऑफ लिमिट की ही वैल्यू 1 कर दूं तो 1 इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि फंक्शन ऑफ लिमिट की वैल्यू अगर एफ ऑफ ए की वैल्यू मैं चेंज कर दूं तो मेरे पास क्या हो सकता है, उस डिसकॉन्टिन्यूटी को मैं क्या कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है, वो मेरी अभी तक हमारे पास ये जब एफ ए की वैल्यू 2 थी तब तक वो डिसकॉन्टिन्यूअस था, और जैसे ही मैंने उसकी वैल्यू चेंज करी तो ये कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन को क्या कर गया, फॉलो कर गया। तो इसलिए मैंने उसको बोला कि रिमूव कर सकते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी को। फिर फर्स्ट काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होती है, तो फर्स्ट काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करती है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करती है बट इक्वल नहीं होती। तो ऐसी डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होती है, फर्स्ट काइंड होती है। सेकंड काइंड में क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों में से कोई सी भी एग्जिस्ट नहीं करती, बोथ डज नॉट एग्जिस्ट, दोनों में से कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, मतलब दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करती। तो फर्स्ट काइंड में एग्जिस्ट तो करती है बट इक्वल नहीं होती है, इसमें दोनों एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो ऐसी डिसकॉन्टिन्यूटी किस में जाती है, सेकंड काइंड ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। फिर होता है मिक्स में क्या होता है, या तो लेफ्ट हैंड एग्जिस्ट करे या राइट हैंड एग्जिस्ट करे। तो मिक्स में क्या होता है, या तो लेफ्ट हैंड एग्जिस्ट करे बट राइट हैंड एग्जिस्ट ना करे, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, या राइट हैंड एग्जिस्ट करे या राइट हैंड एग्जिस्ट करे, लेफ्ट हैंड ना करे, यानी कि कोई एक एग्जिस्ट करनी चाहिए, या लेफ्ट हैंड या राइट हैंड। ठीक है, फंक्शन ऑफ लिमिट से मतलब नहीं है अभी यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे बात हो रही है, फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड। ठीक है, तो इस तरीके की क्या होता है, मिक्स होती है। तो हमने इस पर डिस्कस कर लिया इस पर। अब इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होती है, इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी में क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो, ऐसे ही राइट हैंड लिमिट भी क्या हो, या तो प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो। इस तरीके की डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होती है, इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी। तो अभी हमने थ्योरी पे डिस्कस किया है। अभी आपके जो कॉन्सेप्ट अभी तक पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुए हैं वो क्वेश्चंस करने के बाद क्लियर होंगे। तो मैं अब इनके क्वेश्चंस पर डिस्कस करने वाला हूँ, तो चलिए क्वेश्चन से डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए मैंने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को लिया है। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो एक्सरसाइज के हमारे पास ये क्वेश्चन है, एक्सरसाइज जो हमारी है उस एक्सरसाइज के ये सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, तो इनसे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब वो कह रहा है कि पहले क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ पार्ट है, तो इसमें से सेलेक्टेड पार्ट मैंने लिए हैं। वो कह रहा है कि कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी आपको डिस्कस करनी है जो हमें नीचे फंक्शंस दिए हुए। ठीक, तो फर्स्ट फंक्शन है f(x) इक्वल टू x रेज़ टू पावर 3 माइनस 3x। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये है कि डोमेन और कोडोमेन क्या हो, तो जहाँ पे डोमेन नहीं दिया होता है वहाँ पे डोमेन को क्या लेते हैं, रियल नंबर कंसिडर करते हैं। इंटरवल क्या कंसिडर करते हैं, रियल नंबर का। तो जो फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होता है तो I to R होता है इस तरीके से, और इस यहाँ से x निकलता है। तो कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है अगर वो डोमेन के सभी पॉइंट पर लिमिट क्या करता हो, एग्जिस्ट करता हो, डोमेन के सभी पॉइंट पे वो इनफाइनाइट ना हो। अगर कोई भी फंक्शन इनफाइनाइट की तरफ जाता है तो वो डिसकॉन्टिन्यूटी में जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास फंक्शन है, तो हमारे पास ये फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन देखिए f(x) इक्वल टू x रेज़ टू पावर 3 माइनस 3x। तो जब भी कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं तो कॉन्टिन्यूटी में कॉन्टिन्यूटी नहीं चेक करते, डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, यानी कि फंक्शन कहाँ पे इन्फिनिटी जाने की पॉसिबिलिटी रखता है। तो ऐसा कोई पॉइंट है रियल नंबर के अंदर से जो इस फंक्शन को इन्फिनिटिव लेकर जाए, इन्फिनिटिव को छोड़ के, यानी कि x इक्वल टू इन्फिनिटिव को छोड़ के, यानी कि x इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू पर, x की फाइनाइट वैल्यू पर फंक्शन इनफाइनाइट जाता हो,
तो वहाँ पे क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट निकल जाता है। तो जब भी कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो हम ऐसा पॉइंट देखते हैं कि जो इसको डिसकंटिन्यू मतलब इनफाइनाइट ले जाए। तो अगर हमारा फंक्शन एफ एक्स अपॉन जी एक्स की फॉर्म में है, मतलब ऐसे एफ एक्स अपॉन जी एक्स की फॉर्म में है, तो अगर ऐसा फंक्शन होता है तो नीचे के फंक्शन को 0 के बराबर रख दो, तो ये हमारा कैपिटल एफ एक्स मान लेते हैं। नीचे के फंक्शन को 0 के बराबर रख दो तो 0 तो 1 अप मतलब एफ एक्स अपॉन 0 क्या हो जाएगा, फिर इन्फिनेटिव हो जाएगा। तो ऐसे केस में जब एफ एक्स अपॉन जी एक्स की फॉर्म बनती है तब आसान होता है कि डिसकंटिन्यूटी पॉइंट देख ले। नीचे वाले फंक्शन को 0 के बराबर रख के डिसकंटिन्यूटी पॉइंट देख लेते हैं। अब नीचे का फंक्शन क्या है, इसके नीचे 1 है, क्या 1 0 के बराबर हो सकता है? 1 0 के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें डिसकंटिन्यूटी पॉइंट नहीं मिलेंगे, सारे के सारे क्या होंगे, कॉन्टिन्यूटी पॉइंट होंगे। तो एवरी पोलिनोमियल इज ए कॉन्टिन्यूअस। एवरी पोलिनोमियल क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है। तो ये पोलिनोमियल टाइप है, तो एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ये, एवरी पोलिनोमियल इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो यहाँ पे हमें एक भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जो इसको इन्फिनेटिव की तरफ लेके जाए। अब कोई भी पॉइंट डाल दो, सपोज मैं कह रहा हूँ कि x इक्वल टू ए पे मैं चेक कर रहा हूँ, तो x इक्वल टू ए पे अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करूँगा, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करूँगा इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, डायरेक्ट मैं लिखता हूँ लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ क्या हो जाएगा 0 माइनस एच। ठीक है, अब 0 माइनस एच यहाँ का मतलब होता है माइनस एच। अब माइनस एच यहाँ पे रखो तो ये आ जाएगा मेरे पास लिमिट h टेंस टू 0 यानी कि माइनस एच क्यूब और माइनस माइनस प्लस 3h। अब h बराबर 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 0। राइट हैंड निकालेंगे, a माइनस एच आना था, यहाँ पे कितना आना था, a माइनस एच। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, a माइनस एच की होल क्यूब और माइनस a इंटू ए माइनस 3 माइनस एच। अब h टेंस टू 0 करेंगे तो ये आ जाएगा a क्यूब और माइनस 3a। ठीक है, अब राइट हैंड निकालते हैं, वो भी डायरेक्ट लिख लेते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और ये आ जाएगा f ऑफ a प्लस एच। तो x के स्थान पे a प्लस एच रखो तो लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस एच की होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए प्लस एच। यहाँ पे h बराबर 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा a क्यूब माइनस 3a। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ रही है और x इक्वल टू a यहाँ पे रखो तो a क्यूब माइनस 3a। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ रही है और इक्वल टू फंक्शन ऑफ लिमिट आ रही है। तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, क्योंकि हमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है जो इसको डिसकंटिन्यूअस मतलब इन्फिनेटिव की तरफ ले जाए, क्योंकि x इक्वल टू a ये बिलोंग्स टू रियल नंबर है। अब a कोई भी रियल नंबर डालो आप, यहाँ पे फाइनाइट ही वैल्यू देगा। ठीक है, और ऑलवेज क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन है मेरा, देखो सेकंड क्वेश्चन जो है वो दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। तो ये फॉर्म बन रही है एफ एक्स अपॉन जी एक्स की फॉर्म बन रही है। तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स की जब फॉर्म बनती है तो नीचे का जो पार्ट होता है उसको 0 के बराबर रख लो तो हमें डिसकंटिन्यूअस पॉइंट मिल जाता है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं एट एक्स बराबर 0 पे अगर मैं इस फंक्शन को चेक करूँगा तो डिसकंटिन्यूअस आएगा, क्योंकि नीचे का जो डिनोमिनेटर होता है उसको 0 के बराबर रखने से ये पूरा फंक्शन इन्फिनेटिव की तरफ चला जाएगा। अब एट एक्स बराबर 0 पे चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये आ जाएगी लिमिट, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स यानी कि 0 से छोटा। अब लिमिट एच टेंस टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फंक्शन एक्स क्या होता है 0 से माइनस यानी कि 0 माइनस एच, यानी कि यहाँ पे जो एक्स है, एक्स जो टेंड कर रहा है वो 0 माइनस यानी कि 0 से छोटी वैल्यू को टेंड कर रहा है, तो ये 0 से छोटी हो गई। ठीक है, अब इस फंक्शन में यहाँ पे जो मेरा फंक्शन है यहाँ पे क्या रख दूँ मैं, x के स्थान पे 0 माइनस एच, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे रख दो चाहे यहाँ पे रख दो, दोनों में से कोई किसी पे भी रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसी में रख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 0 माइनस एच और प्लस 1 अपॉन 0 माइनस एच। तो h टेंस टू 0 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन 0, तो 1 अपॉन 0 मतलब प्लस इन्फिनिटी।
तो कैसा आ गया, प्लस इन्फिनेटिव आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ही प्लस इन्फिनेटिव आ गया। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस इन्फिनेटिव आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी प्लस इन्फिनेटिव आ रही है, ठीक है, प्लस इन्फिनेटिव नहीं माइनस इन्फिनेटिव आएगी, क्योंकि ये माइनस एच होगा तो ये आ जाएगा माइनस इन्फिनेटिव, तो ये आएगी माइनस इन्फिनेटिव। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट ही माइनस इन्फिनेटिव आ गई, तो फिर राइट हैंड निकालने की आवश्यकता नहीं होती उसमें, जब कोई एक इन्फिनेटिव हो जाती है। तो ये इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी में चला गया। किस में चला गया, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी में। तो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी क्या कहते हैं कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में से कोई एक इन्फिनेटिव की तरफ जाए, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरा, ये तो कॉन्टिन्यूअस है और ये डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। अब इस पे बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ये सारे के सारे जो फंक्शन है ये डिफाइन है रियल नंबर पे, यानी कि हमारी डोमेन जो है फ़िलहाल वो रियल नंबर ही है, क्योंकि जहाँ पे मेंशन नहीं किया होता वहाँ पे डोमेन हमेशा क्या लेते हैं, रियल नंबर लेते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर -1/x ऐसा है, ठीक है। और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है इस पर। तो अभी देखो ये फंक्शन जो है ये इन्फिनेटिव की तरफ कब जा सकता है, ऊपर वाला फंक्शन जब x बराबर 0 हो। इसका मतलब है ये है कि इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि x बराबर 0 पे टूट सकता है, क्योंकि कोई भी फंक्शन इन्फिनेटिव की तरफ कब जा रहा है, ठीक है। तो मैं चेक करूँगा एट x बराबर 0 पे, ये रियल नंबर को बिलोंग करता है, ठीक है। तो रियल नंबर से मैंने 0 पे चेक करा, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम जो है वो 0 पे है, x बराबर 0 पे प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा लग रहा है कि x बराबर 0 पे फंक्शन टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ठीक है, एफ ऑफ एक्स। इसको मैं लिखूँगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h, ठीक है। जो x है मेरा वो 0 माइनस h की तरफ टेंड कर रहा है। तो यहाँ से देखो फंक्शन तो यही रहेगा। अब यहाँ पे x के स्थान पे क्या रखना है, 0 माइनस h, और 0 माइनस h की वैल्यू क्या होती है, माइनस h। तो यह आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 ई रेज टू पावर -1/-h, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यह आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 ई रेज टू पावर 1/h। अब h टेंस टू 0 करेंगे तो यह आ जाएगा e की पावर इन्फिनिटिव। e की पावर इन्फिनिटिव का वैल्यू कितना होता है, प्लस इन्फिनिटिव। कितना होता है, प्लस इन्फिनिटिव होता है, क्योंकि 2.7 की पावर इन्फिनिटिव 1 से बड़ा है। तो 1 से बड़ा जब भी होता है और उसकी पावर इन्फिनिटिव होती है तो उसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटिव। तो ये कौन सी वाली डिसकंटिन्यूटी है, ये है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि लेफ्ट हैंड अगर दोनों में से लेफ्ट हैंड में से या राइट हैंड में से इन्फिनेटिव आ जाता है, या तो लेफ्ट आ जाए राइट है, तो फिर राइट निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, एक ही दिखा दो। तो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी में, ठीक है, अगर आप राइट हैंड निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हैं। तो राइट हैंड के लिए हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस की तरफ जाएगा, और लिमिट हो जाएगी h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, ठीक है। अब x के स्थान पे 0 प्लस h लिख देंगे तो यह आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 ई रेज टू पावर 1/0 प्लस h। तो यह आ जाएगा ई रेज टू पावर, यहाँ पे माइनस है, -1/h। अब h टेंस टू 0 करेंगे तो ये आ जाएगा h टेंस टू, जब 0 करेंगे तो ये आ जाएगा e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/e की पावर इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है तो 1/इन्फिनिटी और 1/इन्फिनिटी 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इन्फिनिटी है, राइट हैंड लिमिट 0 है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आ रही है, तो यहाँ पे तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो वो कॉन्टिन्यूअस में कैसे चला जाएगा। तो कॉन्टिन्यूअस होने के लिए ज़रूरी होता है कि लिमिट एग्जिस्ट करे, यानी कि कम से कम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो, फंक्शन लिमिट
उसके की तो बाद की बात है। तो कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होने के लिए उसकी लिमिट को क्या करना पड़ता है, एग्जिस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एफ एक्स इक्वल टू कोस 1/x और x नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ ज़ीरो ये थोड़ा इसको मैं शायद यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 रख लेता हूँ और x इक्वल टू 0 पे कितनी वैल्यू है, 0 है। ये ऐसा उसने मेंशन किया है। तो अगर मुझे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसके इक्वल आनी चाहिए, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ लिमिट है। एफ ऑफ 0, इसको देखो यहाँ पे x बराबर 0 रखो तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, 0। तो ये एफ ऑफ 0 की वैल्यू एफ ऑफ a की वैल्यू होती है, ठीक है। तो अब देखो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहता हूँ इसकी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी लिमिट x टेंस टू 0 माइनस लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ x। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h। अब x के स्थान पे 0 माइनस h रखना है, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 कोस 1/0 माइनस h यहाँ पे रख देते हैं। अब ये आ जाएगा मेरे पास लिमिट h टेंस टू 0 कोस -1/h, ठीक है। अब h टेंस टू 0 करेंगे तो कोस कितना आ जाएगा, कोस माइनस इन्फिनिटी। और कोस माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, -1 से लेके +1 तक, क्योंकि कोस में हमेशा जो रेंज होती है वो -1 से +1 के बीच में होती है। कोस इन्फिनिटी की वैल्यू भी क्या होगी, -1 से लेके +1 के बीच में कोई वैल्यू होगी, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि क्या होगी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं राइट हैंड निकालूँ तो वो आ जाएगी लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ x, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h। x के स्थान पे क्या रखो, 0 प्लस h, क्योंकि देखो 0 से छोटी और 0 से बड़ी पे कोस 1/x होगा और x बराबर 0 पे तो 0 है। तो लेफ्ट साइड में भी ये फंक्शन वैल्यू होगी और राइट साइड में भी ये फंक्शन वैल्यू होगी। तो यह आ जाएगा मेरे पास लिमिट h टेंस टू 0 कोस 1/0 प्लस h। तो ये आ जाएगा h टेंस टू 0 करेंगे तो कोस कितना आ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। तो इसकी भी वैल्यू कितनी होती है, -1 से लेके 1। अब माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू -1 से 1 है और इसमें, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है। -1 से लेके 1 में कोई भी वैल्यू हो सकती है, एग्जैक्ट नहीं कह सकते हम कुछ भी। अगर मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि सपोज इसकी -1 से 1 में 0 हो रही है और इसकी 1/2 हो रही है, तो इक्वल नहीं है ना। और तो हम इसमें पूरा श्योर नहीं है, हम एक्यूरेट नहीं बता सकते कि -1 से लेके 1 के बीच में क्या वैल्यू होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ लिमिट। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो एफ क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। तो ऐसे केस में फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू दिया है sin x अपॉन x और इफ़ x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी है, ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं और डिसकॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं। तो हमें ये चेक करना है। अब सारे के सारे क्वेश्चंस में बस एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ लिमिट, ठीक है। फंक्शन ऑफ लिमिट यानी कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 0 है, ठीक है। ये
क्योंकि x बराबर 0 यहाँ पे रखेंगे तो एफ ऑफ 0 आएगा। एफ ऑफ 0 पे कितनी वैल्यू है, 0, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये आ जाएगी मेरे पास, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ x, और लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h, ठीक है। अब यहाँ पे इस फंक्शन में क्योंकि 0 से छोटी और 0 से बड़ी पे फंक्शन ये वैल्यू देगा, तो साइन x अपॉन x, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h की वैल्यू होती है माइनस h, तो ये आ जाएगा साइन माइनस h अपॉन माइनस h। अब ऊपर से माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास लिमिट h टेंस टू 0, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा क्योंकि ये माइनस बाहर आ जाता है, साइन माइनस x की वैल्यू होती है माइनस साइन x, तो ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो ये माइनस कट जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन h अपॉन h, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी सीरीज ओपन करेंगे। क्या करेंगे, सीरीज ओपन करेंगे। तो साइन x की सीरीज क्या होती है, साइन x की सीरीज होती है लिमिट h टेंस टू 0, ये होती है 1 माइनस, सॉरी ये होती है साइन x की सीरीज यहाँ पे लिख लेते हैं। साइन x की जो एक्सपेंशन होता है वो होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 और x5 अपॉन फैक्टोरियल 5 अप टू डेट डैश, इस तरीके से होता है। तो साइन h की जो सीरीज हो जाएगी यहाँ पर हो जाएगी h माइनस एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 और प्लस h5 अपॉन फैक्टोरियल 5, और ये इनफाइनाइट तक जा रही है, और अपॉन में कितना है h, तो h कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर से h कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 और h पावर एक कॉमन लिया तो 4 बच जाएगी अपॉन फैक्टोरियल 5 अप टू डेट 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 एस इनफाइनाइट सीरीज, और अपॉन h, ये h से h कट जाएगा। जब h टेंस टू 0 करेंगे, देखो h से h कट गया तो इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 h4 अपॉन फैक्टोरियल 5 अप टू डेट डेट। देखो जब मैं h टेंस टू 0 करूँगा तो आगे की सारी इनफाइनाइट टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, सिर्फ मेरे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, 1 के बराबर आ रही है, और राइट हैंड लिमिट अभी मेरे को निकालनी है। तो ऐसे ही डायरेक्ट मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। राइट हैंड लिमिट ये आ जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 और f ऑफ 0 प्लस h। अब x के स्थान पे 0 प्लस h रख दो, तो ये मेरे पास आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h। तो h टेंस टू 0 पर साइन h अपॉन h की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, तो ये भी कितनी आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट कितनी आ जाएगी मेरे पास, राइट हैंड लिमिट भी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो अगर आप ध्यान से देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, बट फंक्शन ऑफ लिमिट इक्वल नहीं है, फंक्शन ऑफ लिमिट इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, 1 आ रही है, राइट हैंड लिमिट 1 आ रही है, बट फंक्शन ऑफ लिमिट कितनी है, 0 है। फंक्शन ऑफ लिमिट कितनी है, 0 है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होती है और फंक्शन ऑफ लिमिट इक्वल नहीं होती है, तो ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी है। कौन सी है, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी है। तो अगर मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं इस फंक्शन को अब चेंज करूँगा। अभी तक ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, अब मैं इसको कंटिन्यूअस करना चाहता हूँ, तो ये आ जाएगा साइन x अपॉन x इफ़ x नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे मैं कह दूँ कि फंक्शन ऑफ लिमिट कितनी है, 1 इफ़ x इक्वल टू 0। तो यहाँ से f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, 1, यानी कि x बराबर 0 रखेंगे तो ये 1 वैल्यू देगा। तो f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, 1। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है और इक्वल टू फंक्शन ऑफ लिमिट है, ठीक है, और इक्वल टू कितना है, 1। तो 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1।
तो अब ये क्या हो गया, ये डिसकंटिन्यूअस था जब तक फंक्शन की वैल्यू क्या थी 0, और जब मैंने फंक्शन की वैल्यू 0 से हटा के क्या कर दी 1 कर दी, तो ये फंक्शन क्या बन गया, अब कॉन्टिन्यूअस बन गया। तो ये फंक्शन तो है डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, बट ये फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये फंक्शन क्या है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। कौन सा है, डिसकंटिन्यूअस है। अगर वो पूछे कि डिसकंटिन्यूअस में कौन सी टाइप है, तो आप बोलेंगे कि रिमूवल डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। आप रिमूव कर सकते हैं, और वो जो रिमूव करने के बाद आएगा वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सीधे सीधे अब मैं एक ही कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूँ, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, क्योंकि एट x बराबर 0 पे चेक कर रहे हैं। देखो अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है कि फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस किस पे चेक करें, तो इन दोनों के कॉमन पॉइंट देख लेते हैं। तो कॉमन पॉइंट क्या है, 0 है। तो x बराबर 0 पे मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा, यानी कि फंक्शन जहाँ पे ब्रेक होता है। तो x के स्थान पे यहाँ पे क्या रखना है, 0 प्लस h रखना है। तो लिमिट h टेंस टू 0, क्योंकि x बराबर 0 पे 1 है, लेकिन 0 से बड़ा और 0 से छोटे पे फंक्शन यही वैल्यू देगा। तो ये आ जाएगा e की पावर, x को रिप्लेस कर दो 0, अच्छा लेफ्ट हैंड है, सॉरी यहाँ पे राइट कर लेते हैं पहले r, तो लेफ्ट राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड लिमिट। तो ये आ जाएगा 0 प्लस h माइनस 1 अपॉन ई रेस टू पावर 1 अपॉन 0 प्लस h और माइनस प्लस 1, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0, तो ये आ जाएगा ई रेस टू पावर 1 अपॉन h माइनस 1 अपॉन ई रेस टू पावर 1 अपॉन h और प्लस 1। देखो अगर इसको ध्यान से दे रहे हो, इसको थोड़ी देर के लिए x मान लो, तो ये आ गया x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। इस तरीके की फॉर्म बन गई। तो जब इस तरीके के फॉर्म होते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, x को कॉमन ले लेते हैं, ऊपर नीचे से क्या लेते हैं, x को कॉमन लेते हैं। ये फॉर्म बन गई, इस तरीके की फॉर्म बन गई। तो लिमिट का कॉन्सेप्ट होता है कि जब ऐसे फॉर्म बनती है तो जो मेरी लिमिट होती है इसका कोफिशिएंट अपॉन इसका कोफिशिएंट होती है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करके देखूंगा, ठीक है। देखो ऊपर से e की पावर 1/h कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा e की पावर 1/h। तो जब ये 1 और यहाँ पे आ जाएगा e की पावर 1 अपॉन e की पावर 1/h, ठीक है। और नीचे से भी कॉमन ले लो e की पावर 1/h, तो आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर 1/h। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ ई रेस टू पावर माइनस 1 अपॉन h, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते उसको एज इट इज रहने देते हैं और सीधा यहाँ पे h टेंस टू 0 करो, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटिव अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटिव, ठीक है। तो ये मेरे पास लिमिट आ जाएगी 1 माइनस 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटिव, ठीक है। तो ये होता है 1 अपॉन इन्फिनिटिव अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटिव, तो ये आ जाएगा 1। इसकी वैल्यू होती है 0 और अपॉन 1 प्लस 0, तो ये आ जाएगी वैल्यू 1। मैंने क्या कहा था, इसका कोफिशिएंट अपॉन इसका कोफिशिएंट, तो इसका कोफिशिएंट 1 था अपॉन 1, तो लिमिट क्या आनी थी, 1 आनी थी, तो लिमिट 1 आ गई। ऐसे ही मैं क्या निकालूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट h टेंस टू 0 ई रेस टू पावर, डायरेक्ट लिखेंगे हम इसको, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और f ऑफ 0 माइनस h। तो x के स्थान पे क्या रखना है, 0 माइनस h, और 0 माइनस h का मतलब है माइनस h। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 ई रेस टू पावर माइनस 1 अपॉन h, यहाँ पे रखेंगे, और माइनस 1 अपॉन ई रेस टू पावर माइनस 1 अपॉन h प्लस 1, ठीक है। अब सीधे h टेंस टू क्या कर दो, 0 कर दो, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटिव माइनस 1 अपॉन ई की पावर माइनस इन्फिनिटिव प्लस 1।
ए की पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू 0 होता है, -1/0 + 1, तो ये सीधे सीधे कितना आ गया, -1 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है और राइट हैंड लिमिट -1 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल तो नहीं आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब जब लेफ्ट हैंड लिमिट ही मतलब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कैसे हो जाएगा, तो f इज डिसकॉन्टिन्यूअस। अब ये क्वेश्चन ये है कि ये डिसकॉन्टिन्यूटी किस टाइप की है और इक्वल टू क्या है, देखो, और एक फंक्शन ऑफ लिमिट। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है मेरी वो मेरी है लेफ्ट हैंड लिमिट -1 और राइट हैंड लिमिट कितनी है मेरी +1 है और फंक्शन ऑफ लिमिट कितनी है 1 है, तो ये तो दोनों इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है। तो ऐसी डिसकॉन्टिन्यूटी कौन से टाइप में जाती है, यानी कि लेफ्ट हैंड भी एग्जिस्ट कर रही है और राइट हैंड भी एग्जिस्ट कर रही है, दोनों एग्जिस्ट कर रही है लेकिन इक्वल नहीं है, तो किस में जाएगी, फर्स्ट काइंड में जाएगी। यानी कि अगर एग्जिस्ट कर रही है बट इक्वल नहीं है तो फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी होती है, और अगर दोनों ही एग्जिस्ट ना करें तो फिर किस में होते हैं, सेकंड काइंड होती है, और मिक्स में कोई एक एग्जिस्ट करे और एक ना करे, ठीक है। तो ऐसी डिसकॉन्टिन्यूटी ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड एग्जिस्ट तो कर रही है लेकिन इक्वल नहीं है, तो ऐसी डिसकॉन्टिन्यूटी किस में होती है, सेकंड काइंड ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, सेकंड काइंड, तो सेकंड काइंड की डिसकॉन्टिन्यूटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारा अभी फाइनल क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये है हमारे पास एपेक्स गिवन है और एपेक्स दिया हुआ है e⁻1/x² अपॉन 1 - e⁻1/x², और व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 और व्हेन x इक्वल टू 0 पर कितनी वैल्यू है, 1 है, ये क्वेश्चन। तो बस सीधे सीधे कॉन्सेप्ट लगाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट का, और मैं लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0 करूँगा और f ऑफ 0 - h, यानी कि जहाँ पे फंक्शन x है वहाँ पे क्या करना है, 0 - h, तो 0 - h का मतलब है -h, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 e⁻1 अपॉन, देखो यहाँ पे लिखूंगा मैं x के स्थान पे -h, तो कितना आ जाएगा +h², क्योंकि -h का होल स्क्वायर क्या होता है, +h² होता है, और अपॉन में 1 - e⁻1 अपॉन h², ठीक है। अब देखो ये किस तरीके की फॉर्म बन रही है, ये बन रही है अगर मैं h टेंड्स टू 0 करूँ e⁻∞ और नीचे भी e⁻∞, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि e⁻∞ बन रहा है तो इन्फिनेटिव की तरफ जा रहा है और नीचे भी इन्फिनेटिव की तरफ जा रहा है, तो जब ऐसा बनता है इन्फिनेटिव और अपॉन इन्फिनेटिव तो क्या करते हैं, उस चीज़ को कॉमन ले लेते हैं जो इन्फिनेटिव बना रहा है। तो हम ले लेते हैं कॉमन लिमिट h टेंड्स टू 0, तो e⁻1/h², तो ऊपर से कॉमन है ही, बस नीचे से ले लेते हैं। तो नीचे से जब लेंगे e⁻1/h² कॉमन तो दोनों टर्म को डिवाइड करेगा, तो यह आ जाएगा 1/e⁻1/h² माइनस इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, कॉमन लेने का मतलब ये। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये मेरे पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यह आ जाएगा e⁻, कितना आएगा, देखो सॉरी ये तो कट गया, 1 अपॉन यह आ जाएगा 1 अपॉन e⁻1/h² -1, ठीक है। अब h टेंड्स टू यहाँ पे 0 कर दो तो यह आ जाएगा 1 अपॉन e⁻, मतलब h टेंड्स टू 0 करेंगे तो e⁻ कितना हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा, और -1। अब e⁻∞ का वैल्यू इन्फिनेटिव होता है तो ये आ जाएगा 1 अपॉन -1, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 0 होती है, तो आ जाएगा 1 अपॉन 0 -1, तो -1 मेरे पास आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट निकालनी है, तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वही लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, और f ऑफ 0 + h,
0 प्लस कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखना है, प्लस h रखना है। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 e रेस टू पावर 1 अपॉन एच स्क्वायर अपॉन 1 माइनस e की पावर 1 अपॉन एच स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये h टेंस टू 0 और ये वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब जो वैल्यू इसकी आ रही है वही वैल्यू इसकी आने वाली है। तो वो भी कितनी आ रही है, -1 आ रही है। कितनी आ रही है, -1 आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या है, राइट हैंड लिमिट है, लेकिन फंक्शन ऑफ लिमिट के बराबर नहीं है। अगर फंक्शन ऑफ लिमिट -1 कर दूँ तो ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। अभी +1 है तो उसका मतलब क्या हो रहा है, डिसकॉन्टीन्यूटी होती है, रिमूवल डिसकॉन्टीन्यूटी। तो यहाँ पे 1 है, इक्वल टू 1 है, बट -1 है, यहाँ पे -1 है, और ये कितना है हमारे पास, ये +1 है। ठीक है, तो अगर मैं इसको अभी ये मेरे पास डिसकॉन्टीन्यूअस है, अगर मैं इसको कॉन्टीन्यूअस करना चाह रहा हूँ तो ये रिमूव हो जाएगा। अब रिमूव कैसे होगा कि अगर मैं इस फंक्शन, अभी तो ये डिसकॉन्टीन्यूअस है, अगर मैं फंक्शन ऑफ लिमिट की वैल्यू क्या कर दूँ, -1 कर दूँ, तो ये किस में चला जाएगा, ये हमारा उसमें चला जाएगा, रिमूवल डिसकॉन्टीन्यूस में। अगर मैं इसका कॉन्टीन्यूअस फंक्शन बनाऊँ तो कॉन्टीन्यूअस फंक्शन मेरा बन जाएगा, ये बन जाएगा f(x) इक्वल टू ई रेस टू पावर 1/x² अपॉन 1 माइनस ई रेस टू पावर x², x नॉट इक्वल टू 0 पर, और ये -1 इफ़ x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, कि इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, अब कॉन्टीन्यूअस फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा फिर इसी एक्सरसाइज को कवर करेंगे, इसके सेलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो धन्यवाद।